कुछ कविताएं सिर्फ शब्द नहीं होती, वो समय से पहले एक चेतावनी होती है। आज सुनिए प्रतिभा कटियार की कलम से निकली एक गूंज। ओ अच्छी लड़कियों। कवयित्री परिचय। प्रतिभा कटियार। जन्म 21 जुलाई 1975, कानपुर, उत्तर प्रदेश। विधाएं: कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, लेख। साक्षात्कार। संपादन: उन्होंने चर्चा हमारा खूब कही जैसे साहित्यिक कार्यों का संपादन किया। उनकी कविताएं भारत की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। प्रकाशित संग्रह: 1. कुछ रूक कर चलो। 2. थोड़ी सी जुस्तजू। 3. खुशबू की नदी। 4. एक दिन लौटेगा जरूर कोई सपना। इन संग्रहों में स्त्री अनुभवों की गहराई को बड़ी संजीदगी से पिरोया गया है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कविता की जो हर उस लड़की की सच्चाई है जो अच्छी बनने के नाम पर अपना सब कुछ भूलती जा रही है। ये कविता हमें झकझोरती है, सवाल करती है उस चुप्पी से, उस मुस्कान से जो हमने अपनी आदत बना ली है। कविता का नाम है ओ अच्छी लड़कियों। कवयित्री है प्रतिभा कटियार। ओ अच्छी लड़कियों, तुम मुस्कुराहटों में सहेज देती हो दुख, ओढ़ लेती हो चुप्पी की चुनर। इसका मतलब है कि हम लड़कियां अपने हर दर्द को छुपा लेती हैं। हम मुस्कुराती हैं ताकि किसी को तकलीफ न हो, पर हमारी खुद की तकलीफ वो कहीं पीछे छूट जाती है। जब बोलना चाहती हो दिल से तो बांध लेती हो बतख की पायजेब। जब हम अपने मन की बात कहना चाहें तब भी हम चुप रह जाती हैं। हमें डर होता है कहीं लोग बुरा ना मान जाए, इसलिए हम बेवजह की बातों से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ही ख्वाहिशों पर, और भर उठती हो संतोष से कि खुश हैं लोग तुमसे। यहाँ कवयित्री ने कहा कि हम अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमसे खुश रहें। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं सब पीछे रह जाती हैं क्योंकि हम अच्छी बनना चाहते हैं। तुम अपने ही कंधे पर ढोना जानती हो अपने अरमानों की लाश। ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं। हम लड़कियां अपने ही कंधों पर अपने सपनों की मौत का बोझ ढोती हैं। हमें बस यही सिखाया गया है, सजना, संवरना और समाज के नियम निभाना। तेज चलने वाली और खुलकर हंसने वाली लड़कियों को ज़माना अच्छा नहीं कहता। अगर हम थोड़ी तेज चलें, खुलकर हंसें, तो लोग कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मन की। कवयित्री सवाल उठाती हैं, क्या यही समाज की अच्छाई है? तुम देखती हो सपने में कोई राजकुमार जो आएगा और ले जाएगा किसी महल में। ये हमारे बचपन का सपना रहा है। राजकुमार आएगा और जिंदगी को बेहतर बना देगा। पर कवयित्री कहती हैं, ये सपना असल में किसी और ने हमारे लिए गढ़ा है। हम खुद अपने सपनों की रानी क्यों नहीं बन सकती? कविता का सबसे मजबूत हिस्सा। ओ अच्छी लड़कियों, तुम थक नहीं गई क्या अच्छे होने की सलीब ढोते ढोते? अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या हम थक नहीं गए ये अच्छी बनने की कोशिश करते करते? हर दिन खुद को साबित करना, हर दिन सबको खुश रखना, क्या ये जरूरी है? उतार दो अपने सिर से अच्छे होने का बोझ। यही असली आवाज है इस कविता की। अब वो समय आ गया है कि हम ये नकली अच्छाई का बोझ हटा दें और वही करें जो हमें अंदर से अच्छा लगे। अब किसी का नहीं। संभालो सिर्फ अपना मान, बेलगाम नाचने दो अपनी ख्वाहिशों को। कविता यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक नई सोच, एक नया नजरिया, जहाँ लड़कियाँ अपने लिए जीती हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। तो वो अच्छी लड़कियों, अब वक्त है अच्छा बनने से ज्यादा खुद बनने का, क्योंकि जो तुम हो वही सबसे सुंदर है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? ओ अच्छी लड़कियों, कविता समाज द्वारा लड़कियों पर थोपी गई अच्छी बनने की परिभाषा पर एक गहरी चोट करती है। यह कविता उन तमाम लड़कियों की आवाज है जो हर दिन मुस्कुराकर दुख छुपाती हैं, हर ख्वाहिश को मारकर संतोष ओढ़ लेती हैं।
तेज चलने से डरती हैं, खुलकर हंसने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि एक अच्छी लड़की वही होती है जो सब कुछ सह ले। कवयित्री प्रतिभा कटियार इस कविता के माध्यम से लड़कियों से कहती हैं, अब दूसरों को खुश रखने के लिए अपने अरमानों की लाश ढोना बंद करो। अब किसी राजकुमार के सपने में मत जियो। अब अपनी पहचान खुद बनाओ। अब अच्छी नहीं, आजाद बनो। अब सहने वाली नहीं, सपने देखने वाली बनो। यह कविता एक आह्वान है हर लड़की के लिए जो खुद के लिए जीना चाहती है। इस कविता का उद्देश्य ओ अच्छी लड़कियों कविता का उद्देश्य है समाज द्वारा लड़कियों पर थोपे गए अच्छी लड़की बनने के दबाव को उजागर करना। यह कविता उन भावनाओं को आवाज देती है जो लड़कियां अक्सर दबा देती हैं। उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनका हंसना, उनका तेज चलना, उनका खुलकर बोलना। यह कविता उन्हें यह एहसास दिलाती है कि अच्छा बनने के लिए अपनी पहचान को खोना जरूरी नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि लड़कियां समाज की अपेक्षाओं से बाहर निकलें और अपने मन की आवाज सुनें।